हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज है 22 अगस्त, ठीक है। 22 अगस्त 2023 का करंट अफेयर, और मैं डेली ये करंट अफेयर आपकी वीडियो डालता हूँ, वो भी मैप के साथ। तो मैं स्वागत करता हूँ आपका सीएसके सीएम क्लासेज में। और आज देखेंगे आपको क्या नया सीखने को मिलता है। यहाँ पे मैं आज कुछ एक नया चीज़ ऐड करने की कोशिश किया हूँ। कोशिश ये है कि मेरी कि अब मैं सुबह रोज़ 5 बजे तक आपको वीडियो करंट अफेयर की अवेलेबल करा दिया करूँगा डेली, ठीक है। तो रोज़ सुबह 5 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी करंट अफेयर की। ये बहुत ही बड़ा वादा है मेरी तरफ से। और आज देखते हैं आपको क्या नया सीखने को मिलता है। जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि लूना 25 इसके सॉरी स्पेस क्राफ्ट किस देश से संबंधित था। अभी ये हाल ही में ये जो मून के सरफेस पे ये लैंड होने वाला था, तो अभी क्रैश हो गया है। तो ये किस देश से संबंधित था, ये भी हम अंदर वीडियो के देखेंगे यहाँ पे आगे चल के। तो चलिए देने करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आप बने रहिए वीडियो में। मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, जल्दी जल्दी डेली का जो भी करंट अफेयर है उसको मैं कवर करते हुए चलूँगा, जिससे कि आपका भी समय बच सके, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, पहला प्रश्न है, अभी हाल ही में चर्चा में रही प्रमोशन, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है। हाल ही में चर्चा में रही प्रमोशन ऑफ रिसर्च एटीट्यूड इन यंग एंड एस्पायरिंग स्टूडेंट, ठीक है, जिसका नाम है प्रयास। शॉर्ट में इसे प्रयास कहते हैं। तो प्रयास योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा की गई, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, शिक्षा मंत्रालय द्वारा, ठीक है। ऑप्शन डी, शिक्षा मंत्रालय द्वारा। सीधे आपसे पूछेगा कि प्रयास योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा की गई, तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा। और ये जो मैं बताया हूं ना, ये प्रयास योजना का फुल फॉर्म है, ठीक है। प्रयास योजना, पी फॉर प्रमोशन, ठीक है, आर फॉर रिसर्च, ए फॉर एटीट्यूड, वाई फॉर यंग एंड ए फॉर, ठीक है, एस्पायरिंग, एस फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये है प्रयास, और प्रयास का ये दिखेगा आपको फुल फॉर्म। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, इसको शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है विद्यार्थियों के लिए। और इसमें क्या है, मैं शॉर्ट में यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें 10,000 पर स्टूडेंट को, ठीक है, एक स्कूल से अगर एक स्टूडेंट चुना जाता है तो उसे 10,000 रुपया दिया जाएगा। और ये खासकर उन विद्यार्थियों के लिए जो कक्षा 9 से लेकर 11 में इनरोल्ड है, उनके लिए ये योजना लाई गई है। ये पूरा ऑल ओवर इंडिया के लिए है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसको लागू किया गया था, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, प्रयास योजना अभी लाया था शिक्षा मंत्रालय ने। और किससे, ये बच्चों से संबंधित है जो क्लास 9 से लेकर 11 तक इनरोल्ड है। आगे चलें, तो अधिकारियों का कहना है कि चांद की सतह पर उतरने के लिए निकला लूना 25 स्पेसक्राफ्ट नियंत्रण से बाहर होने के बाद चांद की सतह पर क्या हो गया है, क्रैश हो गया है। तो यह स्पेसक्राफ्ट किस देश से संबंधित है, ये आपको बताना है, ठीक है। ये देखिए बेचारा क्रैश हो गया। हालांकि ये इसकी ओरिजिनल तस्वीर नहीं है, रियल तस्वीर नहीं है, ये एनिमेटेड तस्वीर है, ठीक है, एआई द्वारा बनाई हुई तस्वीर है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये ओरिजिनल तस्वीर नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा ही उसके साथ हुआ होगा लूना 25 के साथ। तो आपको ये बताना कि लूना 25 किस देश का स्पेसक्राफ्ट था जो अभी जाके मून की सतह पर ये क्या हुआ, हो गया, क्रैश हो गया। तो इसका सही जवाब है रूस। रूस का ये स्पेसक्राफ्ट था जिसने अभी हाल ही में ये लूना 25 को लॉन्च किया था। और ये चंद्रयान 3 के साथ ही मून के सरफेस पे पहुंचने वाला था, ठीक है। तो ये कहाँ पे जाने वाला था, तो ये चंद्रमा के साउथ पोल पे जाने वाला था, ठीक है, लेकिन ये क्रैश हो गया है। और मैं आपको बता दूं कि जो चंद्रयान 3 है भारत का, वो कल यानी कि सॉरी आज है 22 तारीख ना, तो कल यानी कि 23 तारीख को वो लैंड करेगा चंद्रमा पे, ठीक है। 23-24 के बीच में ही लैंड करेगा। ज़्यादातर उम्मीद यही है कि 23 तारीख को ही वो लैंड करे और सॉफ्ट लैंडिंग हो जाए। आप लोग ये दुआ करिए, क्योंकि जैसे ही सॉफ्ट लैंडिंग होगी ना, यानी कि आसानी से यहाँ पे जब चंद्रयान 3 साउथ पोल पे, ठीक है, चंद्रमा के साउथ पोल पे अगर उतर गया आसानी से ना, तो ये विश्व में ऐसा करने वाला, चंद्रमा पे पहुंचने वाला, मान सकते हैं विश्व में ये चौथा देश बन जाएगा, अमेरिका, ठीक है। अमेरिका, रूस और चाइना के बाद, ठीक है। तो ये चौथा देश बन गया। सोचिए विश्व में इतने देश हैं और उसमें आपके चौथी रैंक आ जाए, तो आपका महत्व कितना बढ़ जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। भारत चंद्रमा के साउथ पोल पे जाएगा चंद्रयान 3, इस बात का ध्यान रखेंगे, चंद्रयान 3, ओके। तो ये आपका सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम में यहाँ पे दिखेगा आपको बुध, और ये दिखेगा आपको
यहाँ पे पृथ्वी दिख जाएगी और पृथ्वी का ही चक्कर लगा रहा है इसका उपग्रह मून, ठीक है, मून। अभी तक जितने भी मिशन गए हैं, जैसे अपोलो 12 ले लीजिए, अपोलो 11 ले लीजिए, तो ये सब ना नॉर्थ पोल साइड हैं, इसके नॉर्थ पोल साइड, और ये है साउथ पोल साइड। इस साइड अभी कोई नहीं गया। अगर इस साइड भारत उतर गया तो ये विश्व का पहला ऐसा देश होगा जो साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग कराया है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ से इतना कुछ जानकारी आपको मिला। आगे चलते हैं, रसिया का मैप यहाँ पे देख लेते हैं। ये है अपना सुंदर भारत, और यहाँ पे दिखेगा इसके नॉर्थ में रसिया, जिसकी राजधानी है मस्कट, ठीक है, जिसकी राजधानी है, सॉरी मस्कट कह रहे हैं, सॉरी, जिसकी राजधानी है मॉस्को, ठीक है। आगे चले तो भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्राप्त करने वाले मट्टी केले की खेती मुख्य रूप से कहाँ की जाती है, ये आपको बताना है। तो अभी हाल ही में इसको जीआई टैग दिया गया, तो ये तमिलनाडु का जो कन्याकुमारी वाला हिस्सा है ना, वहाँ पे मट्टी केले की खेती की जाती है और उसे ही जीआई टैग दिया गया है। अब तमिलनाडु में दिया गया, तो मैं तमिलनाडु का यहाँ पे मैप भी दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये अपना सुंदर भारत है और यहाँ पे दिखेगा आपको तमिलनाडु, ठीक है। और यही चेन्नई है ना, चेन्नई में जीआई टैग रजिस्टर ऑफिस है, और ये लोग गए यहाँ पे कहे भैया चलिए अब आपका जो मट्टी केला है उसको मैं यहाँ पे जीआई टैग दे रहा हूँ। तो जीआई टैग प्राप्त करने वाला, ठीक है, सबसे ज़्यादा जीआई टैग अगर की बात करें तो ये तमिलनाडु के पास है 58 जीआई टैग। भारत में ये सबसे ज़्यादा जीआई टैग प्राप्त करने वाला राज्य भी बन गया है। और मट्टी केले की बात करें तो ये तमिलनाडु में पाया जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। तो इसका सही जवाब था यहाँ पे मट्टी केले की खेती मुख्य रूप से कहाँ की जाती है, तो तमिलनाडु के कन्याकुमारी में। आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि अभी हाल ही में किस देश ने समुद्री संरक्षण के लिए, यानी कि मरीन प्रिजर्वेशन के लिए कह सकते हैं, समुद्री संरक्षण के लिए $500 मिलियन के ऋण प्रकृति स्वैप की घोषणा की है, ठीक है। तो ये क्या है, पहले मैं एक लाइन बता देता हूँ। ऋण जो प्रकृति स्वैप है वो क्या है। मान लीजिए कोई भी देश है, वो क्या किया है, डेप्ट लिया है, यानी कि ऋण लिया है, ठीक है। अब वो ऋण को चुका नहीं पा रहा है, लेकिन ऋण को जब चुका नहीं पा रहा है ये, ठीक है, बहुत सारा ऋण ले लिए, चुका नहीं पा रहा है, तो कह रहा है भैया देखिए मैं ऋण तो नहीं चुका पा रहा हूँ, लेकिन उसके बदले में मैं क्या करूँगा, मेरे यहाँ पे जो भी इन्वायरमेंट संबंधी इशू है ना, मैं उसको सही कर लूँगा, ठीक है, मैं उसको सही करूँगा। मेरे यहाँ जो भी मरीन संबंधी, यानी कि समुद्री संरक्षण, जैसे समुद्र के जीवों का संरक्षण हो गया, समुद्र का संरक्षण हो गया, तो वो सब मैं कर लूँगा, आप मुझसे प्लीज़ पैसा मत लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से कदम उठाने वाला, इस तरह से अनाउंसमेंट करने वाला गैबोन, ठीक है, ये गैबोन विश्व का ऐसा पहला देश बन गया, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अभी हाल ही में किस देश ने समुद्री संरक्षण के लिए $500 मिलियन के ऋण प्रकृति स्वैप की घोषणा की है, तो इसका सही जवाब है गैबोन ने, ठीक है। और गैबोन का मैप में यहाँ पे लोकेशन देख लीजिए, ये अपना सुंदर भारत है, और इधर जाएंगे तो ये आपको दिखेगा अफ्रीका महाद्वीप, और यहाँ पे दिखेगा गैबोन, जूम कर लीजिए, देख लीजिए गैबोन, जिसकी राजधानी है लिब्रेविले, जिसकी राजधानी है गैबोन की। और यही मरीन संरक्षण की बात कर रहा है, कह रहा है हम पैसा वापस नहीं करेंगे, हम मरीन संरक्षण, समुद्र का संरक्षण करेंगे हमारे एरिया में जो भी आएगा। चर्चा में रहा त्रिपक्षीय समूह यानी कि ट्राइलेटरल ग्रुप की बात हो रही है, जिसका नाम है द स्पिरिट ऑफ कैंप डेविड। ये एक ट्राइलेटरल ग्रुप बन रहा है। तो इसमें पूछ रहा है ना, ट्राइलेटरल यानी कि 3 लोगों के ग्रुप में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है, ओके। तो इसके सही जवाब ऑप्शन डी, इसमें भारत शामिल नहीं है, इधर जो बाइडेन दिखेंगे, ये अमेरिका है, ठीक है, यूएस शामिल हो गया, ओके, यूएस हो गया, आपका जापान हो गया, और यहाँ पे दिख जाएगा साउथ कोरिया। तो ये साउथ कोरिया, जापान और यूएस द स्पिरिट ऑफ कैंप डेविड में शामिल है, यहाँ देख सकते हैं भारत इसमें शामिल नहीं है। इनका काम क्या है, शॉर्ट में देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिखेगा आपको जापान, और यहाँ दिखेगा साउथ कोरिया, ठीक है, यहाँ साउथ कोरिया, यहाँ पे जापान, और ये है यूएस से, ठीक है। तो ये लोग क्या चाहते हैं ना, ये चाइना का जो चाइना है, यहाँ पे जो साउथ चाइना सी है, यहाँ पे इसका जो इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है चाइना का, तो इसको कंट्रोल करने के लिए ये साउथ कोरिया, जापान और यूएस से एक साथ आने वाले हैं। और तो मैं तो कह रहा हूँ ये अभी ट्राइलेटरल ग्रुप है, आने वाले समय में इसमें भारत को ये लोग भी शामिल कर लेंगे, क्योंकि इंडो पैसिफिक की बात हो, साउथ चाइना सी की बात हो, तो अब भारत का मतलब एंट्री ना हो, ये बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि भारत यहाँ पे साउथ एशिया और पूरा एशिया में एक तरह से अपना पैठ बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आने वाले समय में भारत भी इस ग्रुप में शामिल हो सकता है। फिलहाल अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि द स्पिरिट ऑफ कैंप डेविड ग्रुप में साउथ कोरिया, जापान और यूएस से शामिल हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे ये द स्पिरिट ऑफ साउथ कैंप डेविड क्या है, तो कैंप डेविड ना एक प्लेस का नाम है, अमेरिका में एक प्लेस है, उसका नाम है
कैंप डेविड। इधर आपको देखने मिलेगा अमेरिका के मैरीलैंड में एक प्लेस है जिसका नाम है कैंप डेविड, उसी के नाम पे इस समूह का नाम रखा गया। आगे चलें तो चंद्रमा की सतह पर पानी की मौजूदगी का पता लगाने सॉरी चंद्रमा की सतह पर पानी की मौजूदगी की खोज का श्रेय किस मिशन को दिया जाता है जो विश्व के लिए एक नई खोज थी। इस मिशन ने क्या किया था, चंद्रमा पे पानी है, ठीक है, चंद्रमा पे पानी है इस बात की पुष्टि की थी। अब ये नहीं कि वहाँ पे एक नदी बह रही है या महासागर देख लिया गया, झील देख लिया, नहीं, वहाँ पे चंद्रमा के पानी का अंश पाया गया है, ठीक है। ऐसा उम्मीद लगाया गया कि यहाँ पे पहले नदी बहती थी एक, ठीक है। तो ये कौन सा मिशन था, तो ये चंद्रयान 1, भारत का जो चंद्रयान 1 मिशन था जो 2008 में गया था। फिलहाल ये लैंड तो नहीं किया था, ये सक्सेसफुल मिशन था, लेकिन ये लैंड नहीं किया था, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये चंद्रमा पे लैंड नहीं किया था बल्कि इसका चक्कर लगा रहा था, ठीक है, चंद्रयान 1। और उसके बाद चंद्रयान 2 भेजा गया लेकिन वो असफल हो गया। लैंड उसका ऑर्बिटर तो सफल था चंद्रयान 2 का, लेकिन जो उसका लैंडर था ना विक्रम, वो यहाँ पे क्रैश हो गया था। तो उसी के एवज में अब फिर से, ठीक है, फिर से उसी के एवज में चंद्रयान 3 को भेजा जा रहा है जो 14 जुलाई 2023 को भेजा गया आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। अगर आपसे पूछ ले क्या ये पूछेगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो चंद्रयान 3 को छोड़ा गया ना, तो उसको जब छोड़ा गया तो कौन से रॉकेट का इस्तेमाल किया गया, तो आप याद रखेंगे LVM3, ठीक है। LVM3 उस रॉकेट का नाम था जो चंद्रयान 3 को लेकर गया था। इसी LVM3 को GSLV, ठीक है, Mark 3 MK3 भी कहते हैं, इस बात को भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे चले अगले प्रश्न की तरफ। अब हाल ही में किस खिलाड़ी ने 2 बार अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई हैं, तो ये इनकी तस्वीर है और इनका नाम है अंतिम पंघाल, इनका नाम है अंतिम पंघाल, इस बात का ध्यान रखेंगे। और अगर मैं आपको बताऊं कि अंडर 20 जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप है वो कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, किया गया अभी, तो ये इसका सही जवाब है जॉर्डन। ये जॉर्डन में हो रहा है, एशिया का एक देश है, यहाँ पे देख सकते हैं ये अपना सुंदर भारत है और ये जो पार्ट है ना यहाँ पे यही है जॉर्डन, जूम करके देख लीजिए। इसकी बाउंड्री जो लगती है इजराइल से इधर लगती है, नॉर्थ में सीरिया से, इधर इराक से और इधर सऊदी अरब से, ठीक है। तो जॉर्डन की राजधानी अम्मान है और यहीं पे ये विश्व जो कुश्ती चैंपियनशिप है अंडर 20 वो यहीं पे आयोजित की जा रही है। ओके आगे चले तो युवा 20 या इसे हम बोल सकते हैं Y20, यूथ 20 बोल सकते हैं या युवा 20 बोल सकते हैं कि शिखर सम्मेलन उत्तर प्रदेश के किस शहर में सफलतापूर्वक संपन्न हो गया, तो इसका सही जवाब है वाराणसी, ठीक है। Y20 शिखर सम्मेलन अभी हाल ही में वाराणसी में संपन्न हो गया और ये G20 के तहत ही इसको आयोजित किया जा रहा था। युवाओं को कैसे स्किल्ड किया जाए उसके बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही थी, उनके बारे में भविष्य के लोग के चर्चा हो रही थी, ठीक है। और G20 की बात करें तो G20 की अध्यक्षता 2023 में भारत कर रहा है और इस बार की थीम है वसुधैव कुटुंबकम, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, ठीक है। आगे चले तो यहाँ पे वाराणसी की लोकेशन में दिखा दे रहा हूँ आपको, ये देखिए ये अपना सुंदर भारत है और यहाँ पे देखेंगे ना ये जो मैप है ये उत्तर प्रदेश का मैप है जिसकी राजधानी है लखनऊ और यहाँ के CM है योगी आदित्यनाथ जी और इस एरिया में पड़ता है वाराणसी, ठीक है, इस एरिया में इधर पड़ेगा आपका वाराणसी। आगे चले तो पंचायतों में सतत विकास लक्ष्यों जिसे हम LSDG के स्थानीकरण की बात करते हैं, तो पंचायतों में सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीकरण पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय विषयगत कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है श्रीनगर। श्रीनगर की लोकेशन देख लीजिए, ये देखिएगा आपको लद्दाख का पार्ट ये दिख जाएगा, ये है जम्मू कश्मीर का पार्ट और इसी में दिखेगा आपको श्रीनगर, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे चलें हाल ही में किस देश ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीत लिया, और इस तरह का खिताब जीतने वाला ये पहला इस देश का ये पहला इस तरह का खिताब है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो इसका सही जवाब है स्पेन। स्पेन ने इंग्लैंड को हरा के इस तरह का अपना पहला खिताब जीता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता है, स्पेन ने इंग्लैंड को हरा के जीता है, ठीक है। आगे चलें तो स्पेन की बात हो रही है तो ये देखिए स्पेन का लोकेशन में दिखा देता हूँ, ये अपना सुंदर भारत है और इधर आएंगे तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और ये है यूरोप कॉन्टिनेंट। तो इधर दिखेगा आपको स्पेन, जो जूम करके मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। ये स्पेन जिसकी राजधानी है मैड्रिड और स्पेन की जो बाउंड्री है ना इधर पुर्तगाल से लगती है
ओके, और इधर देखिए ये मेडिटेरियन सी है और ये है अटलांटिक सी। ओके, और इधर फ्रांस से इसकी बाउंड्री लग रही है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये मोरक्को है और ये स्पेन, इसके बीच में एक जलसंधि पाई जाती है जिसको हम कहते हैं जिब्राल्टर की जलसंधि। आगे चलें। अभी हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू की है, जिसका लक्ष्य 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को पेंशन कवरेज के तहत लाना है। ठीक है, तो ये है शेख हसीना जी और ये बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं और इन्होंने ही यूनिवर्सल पेंशन योजना की शुरुआत की है। ठीक है, आगे चलें। तो ये बांग्लादेश की लोकेशन देख लीजिए, ये अपना सुंदर भारत है और यहाँ पे दिखेगा आपको बांग्लादेश। ठीक है, ये दिखेगा आपको यहाँ पे बांग्लादेश, जूम करके थोड़ा सा देख लीजिए। तो ये बांग्लादेश की लोकेशन जिसकी राजधानी है ढाका और इसकी जो बाउंड्री है ना, इधर सबसे ज़्यादा लगता है ये पश्चिम बंगाल से, ये वाला हिस्सा तो पूरा पश्चिम बंगाल से लगता हुआ नजर आएगा। उसके बाद यहाँ थोड़ा सा असम से लगेगा। ठीक है, इधर थोड़ा सा असम से लगेगा, फिर मेघालय से लगता है इसकी बाउंड्री। उसके बाद यहाँ से दिखेगा त्रिपुरा से लगते हुआ। ठीक है, त्रिपुरा को ये जो है ना बांग्लादेश 3 तरफ से घेर रखा है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे चले अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि अभी हाल ही में आईसीसी ने क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए किस शुभंकर को लॉन्च किया है, तो इसका सही जवाब है क्रिप्टोवर्स। ठीक है, क्रिप्टोवर्स ये शुभंकर है जिनका नाम है क्रिप्टोवर्स और इसमें महिला और पुरुष दोनों देखने को मिलेंगे। यानी कि यहाँ पे समानता की बात की जा रही है, महिला और पुरुषों में कोई भेद नहीं किया जा रहा है इस बार आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में। तो यहाँ पे 2 शुभंकर दिए गए हैं जिनका नाम है क्रिप्टोवर्स, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और आपको पता है कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है इस बार का भारत आयोजित करा रहा है। ठीक है, तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कहाँ पे राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 9वें भारत क्षेत्र सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे, तो इसका सही जवाब है उदयपुर राजस्थान। ये राजस्थान की लोकेशन है, यहाँ पे देख सकते हैं, जिसकी राजधानी है जयपुर और इसी के उदयपुर में ये राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का 9वां भारत क्षेत्र सम्मेलन का उद्घाटन ओम बिरला द्वारा किया जाएगा, जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं। आगे चले। तो अगला प्रश्न है अभी हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भगवान बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते योजना की शुरुआत की गई, जिसके तहत आदिवासी बस्तियों को मुख्य रास्ते से जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र सरकार द्वारा किया गया और ये देख सकते हैं मैप में महाराष्ट्र की लोकेशन यहाँ पे है। ओके, इसकी बाउंड्री छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, इधर कर्नाटका से लगेगा और इधर गुजरात से लगती हुई नजर आएगी आपको। ठीक है, जिसकी राजधानी है मुंबई। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मनरेगा के तहत नामांकित महिलाओं के बच्चों की देखभाल के लिए कुसीना माने क्रेच योजना की शुरुआत की गई है? ठीक है, तो इसका सही जवाब है कर्नाटक की ये बात की जा रही है। तो कर्नाटक में जो मान लीजिए भारत के सभी राज्यों में मनरेगा स्कीम चलता है, तो कर्नाटक में भी चलता है। तो कर्नाटक में अब क्या किया जाएगा, एक प्लान लाया गया, योजना लाया गया जिसका नाम है कुसीना माने क्रेच योजना। इसके तहत क्या किया जाएगा ना, जो कर्नाटक में मनरेगा के तहत जो महिलाएं काम करती हैं उनके बच्चों को, जो नवजात शिशु रहेंगे उनके, ठीक है, उनके बच्चों की देखभाल के लिए एक क्रेच हाउस बनाया जाएगा। क्रेच हाउस यानी कि जहाँ पे बच्चों की देखभाल की जाती है, बच्चों को पोसा जाता है, उसे क्रेच हाउस कहते हैं। ठीक है, एक तरह से पालना घर कह सकते हैं उसे। ठीक है, तो ऐसे घर बनाए जाएंगे जहाँ पे महिलाओं के बच्चों को क्या किया जाएगा, वहाँ पे देख रेख किया जाएगा जब तक महिलाएं काम पे हैं। ठीक है, जब तक महिलाएं काम पे हैं तब तक उनके बच्चों का देख रेख किया जाएगा। ठीक है, इस तरह से। और ये कॉन्सेप्ट अभी तक शहरों में अप्लाई था, लेकिन अब गाँवों में भी अप्लाई होने वाला है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछते हैं कुसीना माने क्रेच योजना अभी हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा स्टार्ट की गई, तो ये कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा स्टार्ट की गई है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैप में कर्नाटक की यहाँ पे लोकेशन आपको दिखाई देगा। ओके, जिसकी राजधानी है बेंगलुरु। आगे चले अगले प्रश्न की तरफ। अभी हाल ही में क्रिसिल एक रेटिंग एजेंसी ने इसने वित्त वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 6% रहने का अनुमान लगाया है। आगे चले। तो अभी हाल ही में किस देश में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की शुरुआत हुई है, तो इसका सही जवाब है हंगरी। हंगरी में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की शुरुआत हो चुकी है और हंगरी की लोकेशन यहाँ पे देख लीजिए, ये यूरोप का मैप है और यहाँ पे आपको दिखेगा हंगरी, जो जूम करके मैं अगर दिखाता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे हंगरी है जिसकी राजधानी है बुडापेस्ट। ठीक है, बुडापेस्ट। आगे चलें। अभी हाल ही में विश्वास सपकाल को किस देश में भारतीय राजदूत के तौर पर नियुक्त किया गया, तो इसका सही जो है बोलीविया। ठीक है, बोलीविया में अभी हाल ही में विश्वास सपकाल को भारतीय राजदूत के तौर पे नियुक्त किया गया। बोलीविया की राजधानी, बोलीविया की लोकेशन दिखा देता हूँ। ये देखिए साउथ कॉन्टिनेंट महाद्वीप यानी कि साउथ
कह सकते हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है ये। और यहाँ पे दिखेगा आपको बोलीविया, ठीक है, और यहाँ दिखेगा पराग्वे। तो साउथ अमेरिका में ना दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में दो ही ऐसे देश हैं जिसका नाम है बोलीविया और पराग्वे। ये दोनों लैंड लॉक्ड कंट्री हैं, ठीक है, दोनों बस लैंड लॉक्ड कंट्री हैं साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ओके, तो ये है बोलीविया। आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। तो अभी हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है समुद्र, ठीक है, नाविकों के लिए समुद्र ऐप लॉन्च किया है किसने? भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र ने। ओके, तो फिलहाल आज की करंट में इतना ही। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। अगर आप कुछ चाहते हैं सुधार करना तो कि मैं इसमें सुधार करूं तो आप उसको भी यहाँ पे बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में। नमस्कार एंड जय हिंद।